प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर बैठे कर्मचारी संघ के कर्मी एवं पेंशनर संघ के कर्मियों से कुलपति ने की वार्ता। कर्मचारियों ने कहा, कुलपति दे हमें लिखित। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मीनिवास पांडे के द्वारा हड़ताल पर बैठे कर्मचारी संघ के शिक्षकेतर कर्मी एवं पेंशनर संघ के लोगों से कुलपति ने वार्ता की। वार्ता घंटों चली लेकिन निर्णय कुछ नहीं निकला। कुलपति ने कहा कि हम लोगों ने इनसे सारी वार्ता की है और सारे बिंदुओं पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाएगा। तो वहीं कर्मियों का कहना था कि कुलपति जब तक हमें लिखित नहीं देंगे हम लोग मानने को तैयार नहीं है। कम से कम 4 जो मुख्य बिंदु हैं वे कुलपति माने और उस पर त्वरित कार्रवाई करे तो ही विश्वविद्यालय का संचालन हो पाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर कुलपति एवं कर्मचारी। मैंने सब मांग सुनी, कहाँ समस्या हुई, सबकी बातें सुनी और सबकी मांगे जो है जायज़ हैं, इनको हम शीघ्र निपटाएंगे। हाँ, विगत में जो समय हमने दिया उसमें नहीं पूरा हो पाया, लेकिन अब की बार मैं स्वयं इस पर प्रयास करूंगा। मैं स्वयं बैठूंगा। इसमें अधिकांश मांगे अकाउंट्स को लेकर है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैं कल स्वयं बैठूंगा और सबसे एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ, इसके पहले हमारे पास FO नहीं थे जो मिथिला यूनिवर्सिटी दोनों का काम देखते थे। वहाँ के दबाव में वो यहाँ कम आ पाते थे। अब हमारे यहाँ जो यहीं के अध्यापक पवन झा जी को जो FO चार्ज मिला है और उनका सिग्नेचर भी वेरीफाई हो गया है और उनका सब कुछ जाना सुना है। और यही बात पहले भी मैं कह रहा था, वहाँ मैं बाहर गया था किसी अपने चिकित्सकीय कारणों से, उस बीच में भी इनकी संवेदना को देखता रहा और वहाँ से भी मैं निर्देश देता रहा और आज भी वही बात कह रहा हूँ। और 1 हफ्ते के अंदर हम इस चीज़ को सुलझा लेंगे, यही निवेदन इन सबसे किया और इस पर ये लोग जो है पॉजिटिवली अपना सोच रहे हैं। कल से हमको सहयोग दें, यही मेरी अपेक्षा है कि जिस शाखा का जो काम है इसमें इस मांग में वो सब उसमें लगे और अधिकांश काम जो वित्त का काम है उसमें मैं स्वयं बैठूंगा और वहाँ से काम करेंगे। सारी जो भी समस्या होता है सबका जिम्मेदार मैं स्वयं कुलपति हूँ। मेरे अंदर अगर कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसी उनकी शिकायत है, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो क्या आप आश्वासन दिए हैं आप? निश्चित सब पदाधिकारियों से मिलकर हम काम करवाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर इसको पूरा करेंगे, यही आश्वासन दे रहा हूँ मैं। सर, यूनिवर्सिटी में लगातार साल में 2 बार धरना होता ही है, इसका कारण क्या है? अब परिवार है, कोई न कोई समस्या होती है तो उसमें जो बातें उठती हैं और उसको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो कल से ये लोग काम पर आएंगे? अब यही अपेक्षा है, हमने इनसे मांग की है कि सोच विचार कर बताएंगे। वो आश्वासन दिए हैं कि हम 7 दिन के अंदर में आपकी डिमांड पर हम क्रियान्वयन करेंगे, लेकिन हम लोग कहे हैं जो आप लिखित रूप में दीजिए, 7 दिन के अंदर में हम सब डिमांड पूरा कर देंगे। इसको हम आम सभा में रखेंगे, आम सभा जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हम लोग। तो कल से आप लोग काम पर आएंगे? अभी नहीं आएंगे, जब तक वो लिखित नहीं देंगे और हमारा आम सभा जो पारित करेगा उसको हम टालेंगे। माने कुलपति आश्वासन दे दिए कि आप लोग? आश्वासन ही बहुत बार दिए, लगभग सैकड़ों बार आश्वासन दिए हैं, लिखित भी दिए हैं। इसलिए एक बार लिखित देंगे, हम आम सभा में रखेंगे, आम सभा का जो निर्णय आएगा वो हम। माने आप कुलपति से लिखित लीजिएगा, हाँ। वो आप लोग आम सभा कीजिएगा, हाँ। उसमें निर्णय लीजिएगा, तब विश्वविद्यालय खुलेगी। यानी अभी यहाँ इसका मतलब अभी हड़ताल माना जाए? हड़ताल सर, अगर हड़ताल हुई है लेकिन हम कुलपति महोदय को तत्काल 4 डिमांड दे, इसका क्रियान्वयन कल कर दीजिए, उसके बाद आप 7 दिन का रेस्ट के लिए दीजिए, हम मान जाएंगे। लेकिन उस 4 डिमांड पर भी वो सहमत नहीं हुए हैं, तो कम से कम हमारा चार्ज जो है ACP, MACP और रिटायरमेंट का सप्तम का एरियर और अनुकंपा और प्रोन्नयन का आप डेट दे दीजिए, अनुकंपा का डेट दीजिए। इसमें कहाँ से पैसा लगता? तो माने आप लोग हड़ताल पर अभी रहेंगे? अभी रहेंगे। परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर अनिल कुमार झा, अध्यक्ष कर्मचारी संघ, कामेश्वर सिंह, दरभंगा।